हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। प्रैक्टिस से 2.4 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस से 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले तो कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, और कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग the given equation with जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग में कोएफिशिएंट का कंपेयरिंग करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर a इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। देन b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू, ये b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, तो यहाँ b इक्वल टू क्या होगा, -7। निगेटिव साइन को लेना है, चाहे वो थर्ड टर्म में रहो या फर्स्ट टर्म में या सेकेंड टर्म में। तो b की वैल्यू यहाँ क्या होगी, -7। देन c इक्वल्स टू क्या होगा, +5। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या निकल गई, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 5। हमें बस इतना ही फाइंड आउट करना है, कंपेयरिंग करना है जनरल फॉर्म से और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है 2m² इक्वल्स टू 5m - 5। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे, 2m² को एज इट इज़ रखेंगे, 5m को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो +5m - 5m हो जाएगा और -5u + 5u हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आ गया ये बराबर जनरल फॉर्म में। अब इसे कंपेयरिंग करना है, तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो देयरफॉर a इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि m² का कोएफिशिएंट 2 है। अब यहाँ m² के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमने x² के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ m² भी लिख सकते हो, तो am² bm ऐसे भी लिख सकते हो। तो am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -5 होगी और c की वैल्यू क्या होगी +5 होगी। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू 5। देन क्या है, हो गया। अब इतना ही a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है y² इक्वल्स टू 7y। अब इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है सबसे पहले। तो y² प्लस 7y है, इक्वल टू की इस साइड आएगा तो -7y हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म 0 है, दी नहीं है तो वहाँ 0 लिख लेना है, इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, अब y के फॉर्म में इक्वेशन है तो y के फॉर्म में ही जनरल फार्मूला लिखेंगे, ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कोएफिशिएंट को कंपेयरिंग करना है हमें, तो यहाँ a कोएफिशिएंट है और यहाँ 1 है, तो a की वैल्यू 1 निकल जाएगी। यहाँ b है सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, तो यहाँ -7 है, तो यहाँ b इक्वल्स टू -7 हो जाएगा। और यहाँ c कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है 0 दी है, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू निकल गई। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व यूजिंग फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है।
तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फार्मूला मेथड से। तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन उस ए बी सी की वैल्यूज़ हमें फार्मूला मेथड में मतलब फार्मूले में पुट करना है और रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ए इक्वल्स टू 1। बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ बी एक्स है और यहाँ 6x है, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 6, मतलब b की वैल्यू 6, और c इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब 5। उसके बाद में ए बी सी की वैल्यू जो मिली है उसे हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। अब यहाँ जो स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू सेपरेट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है, तो 1 की वैल्यू लिखना पड़ेगा, और c क्या है 5 है, तो मतलब 5। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 36 माइनस 20 मिला 16। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिली 16। अब इस वैल्यू को और इस ए बी सी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू है 6, तो 6 लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 16, तो यहाँ 16 लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए है, तो a की वैल्यू है 1 मतलब 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा -6 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब क्या आएगा 4, और यहाँ नीचे 2 1 जा 2। अब यहाँ क्या है, एक बार +4 है और दूसरी बार -4 है, तो अभी दो रूट्स निकालना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू -6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल्स टू -6 - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस होने के बाद में 6 - 4 मतलब 6 में से 4 गए तो 2 आएगा, और बड़ी नंबर का साइन मतलब -2 रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल्स टू 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 मतलब 2 2 कैंसिल हो गए तो -1 आएगा। देन यहाँ क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होगा, तो -6 - 4 -10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 + 4 10 आएगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस, और डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 जा 2 5 जा, तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा -5। देयरफॉर -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 3x - 2 = 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कंपेयर करना पड़ता है। तो कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर a = क्या होगा 1, क्योंकि x² टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है। b = -3 होगा, क्योंकि x की टर्म b है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -3 है, और c की वैल्यू क्या होगी -2। अब क्या करना पड़ता है हमें, सेकंड स्टेप है कि b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। तो b² क्या है मतलब -3 का होल स्क्वायर होगा, -4 एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है -2। अब -3 का स्क्वायर मतलब निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 × 1 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ, और 4 2 जा 8, फिर क्या होगा 9 + 8 17। तो
तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली 17। अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac और abc की वैल्यू पुटअप करना है फॉर्मूले में। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस e इक्वल्स टू, अब माइनस एज इट इज़ लिखना है, b की वैल्यू क्या है -3 तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद में क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। देन क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गई x की वैल्यू। अब हमें सेपरेट करके लिखना है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, फर्स्ट टाइम तो प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या होगा, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू -7। अब हमें a b c की वैल्यू मिल गई, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू -7। अब हमें क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो b क्या है 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a क्या है 3 है और c क्या है -7। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। तो हमें क्या मिल गया 4 प्लस 84, तो हमें 4 प्लस 84 88 मिलेगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई 88। अब हमें ये वैल्यू को क्या कहाँ पुट करना है फॉर्मूले में। देयरफॉर अब हमें यहाँ रूट निकालना है m, तो m ही लिखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। m इक्वल्स टू माइनस b क्या है 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 88 तो 88 लिखना पड़ेगा। देन 2 इंटू ए की है वैल्यू 3। उसके बाद में क्या है m इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस। अब इस 88 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि उसका एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ अंडर रूट ऑफ 22 इंटू 4 आएगा डिवाइडेड बाय 6। अब 22 इंटू 4 88 ही रहता है, तो m इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस। अब 22 एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। एक अंडर रूट में सिर्फ 22 बचेगा, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कॉमन क्या निकालेंगे, अभी यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ -1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस रूट 22 डिवाइडेड बाय 6। फिर क्या है 2 1 जा 2 3 जा, तो m इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ क्या सेपरेट लिखना पड़ेगा हमें m की वैल्यूज़। तो सेपरेट लिखते समय क्या करना पड़ेगा, m इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 22 डिवाइडेड बाई 3 एंड m इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 22 डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर -1 प्लस रूट 22 डिवाइडेड बाई 3 एंड -1 माइनस रूट 22 डिवाइडेड बाई 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 4 भी
फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -2। 5 -4 एंड -2 ABC की वैल्यू निकल गई। उसके बाद सेकंड स्टेप करना पड़ता है कि b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। तो b² मतलब b का होल स्क्वायर, तो -4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a क्या है 5 दिया है, इंटू c क्या है -2 है। देन हमें क्या करना पड़ता है 4² मतलब 16 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40 मतलब यहाँ 40 आंसर आया। तो 16 + 40 कितना हो जाएगा 56। तो हमें b² - 4ac की वैल्यू मिल गई 56। अब इस b² - 4ac की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अब क्या है माइनस b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू है 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 5। अब क्या करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस मतलब 4 हो जाएगा, प्लस माइनस उसके बाद में 56 जो है उसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो उसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसे करेंगे सिंप्लीफाई 14 इंटू 4। 14 4 ज़ा 56 आता है, तो 14 इंटू 4 किए तो 56 को स्प्लिट करके 14 इंटू 4 लिख लिए। और यहाँ क्या होगा 5 2 ज़ा 10 होगा, तो यहाँ 10 लिखना है। उसके बाद में 4 प्लस माइनस, अब 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, देन √14 एज इट इज जैसे कि वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय 10। अब क्या होगा ये जो 2 है ये 4 और 2 में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 2 एज इट इज़ और यहाँ क्या लिखेंगे 2 आएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा 2 क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा और यहाँ क्या बचेगा √14 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा तो कितना आएगा यहाँ 2 प्लस माइनस √14 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें सेपरेट लिखना है m इक्वल्स टू 2 प्लस √14 डिवाइडेड बाय 5 एंड m इक्वल्स टू 2 माइनस √14 डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर 2 प्लस √14 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 minus √14 divided by 5 are the roots of given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 5 है y² + 1/3y इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो क्या है अब ये जो बी टर्म में दिया है डिनोमिनेटर में 3 दिया है, वो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 देयरफॉर 3y² प्लस 1/3y इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। 3 3 विल गेट कैंसल, तो वी विल गेट 3y² प्लस y। अब ये 6 हो जाएगा ना, 2 इंटू 3 6, तो ये 6 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस आया है तो माइनस हो जाएगा, तो -6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या होगा 3, b इक्वल्स टू होगा 1 एंड c इक्वल्स टू होगा -6। 3 1 एंड -6, तो a b c की वैल्यू निकल गई। उसके बाद में b² - 4ac
इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए क्या है 3 और सी क्या है -6। उसके बाद में 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 6 ज़ा 72। तो क्या होगा 1 + 72 73 हो गया। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई 73, पॉजिटिव 73, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन क्या करना है, अब फॉर्मूले में पुट करना है, तो y इक्वल टू क्या रहेगा -b प्लस माइनस। अब हमेशा हम फॉर्मूले में x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू एम इक्वल टू, तो हमारा इक्वेशन जो फॉर्म में दिया है, जिस वेरिएबल में दिया है वही वेरिएबल यहाँ लेना है फॉर्मूले में, और उसके आगे का तो सेम ही रहेगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। अब y इक्वल टू क्या होगा, -b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 ही आएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 73, तो 73 आएगा यहाँ, और नीचे क्या है 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू क्या है ए की वैल्यू है 3। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 6। 73 को स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज 73 ही रखा है। तो यहाँ देयरफॉर y इक्वल्स टू -1 प्लस √73 डिवाइडेड बाय 6 एंड y इक्वल टू -1 माइनस √73 डिवाइडेड बाय 6। अब इसे रूट के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर -1 प्लस √73 डिवाइडेड बाय 6 एंड -1 माइनस √73 डिवाइडेड बाय 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमें डायरेक्ट कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के बाद डायरेक्ट ही देयरफॉर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 13 एंड c इक्वल्स टू 8। अब ए बी सी की वैल्यू निकल गई। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड स्टेप बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बी स्क्वायर मतलब 13 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए क्या है 5 है, c क्या है 8 है। उसके बाद में 13 का स्क्वायर क्या है 169 माइनस 5 4 ज़ा 20 और 28 ज़ा 160, मतलब 160 हो जाएगा। तो 169 माइनस 160 कितना आएगा, ओनली 9। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई 9। देन क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा -b माइनस, तो b की वैल्यू क्या है 13 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5। देन x इक्वल्स टू -13 एज इट इज़ रखना है, प्लस माइनस √9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। देन 5 2 ज़ा 10। अब क्या है यहाँ सेपरेट करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू -13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 एंड x इक्वल्स टू -13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। अब x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 13 -13 प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 3 गए तो 10 आएगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब निगेटिव, डिवाइडेड बाय 10, तो 10 कैंसिल हो गए, तो x इक्वल्स टू -1 आएगा। देन यहाँ क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होगा, तो 13 प्लस 3 16 आएगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब निगेटिव, और यहाँ नीचे 10 आएगा। तो यहाँ 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, तो x इक्वल्स टू क्या निकल गया -8/5। अब यहाँ हमें रूट के फॉर्म में लिखना है इक्वेशन। देयरफॉर -1 एंड -8/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। With the help of flow chart given below, solve the equation x square plus 2 root 3x plus x equals to 0 using the formula। अब हमें क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नीचे फ्लो चार्ट जो दिया है उसके हेल्प से सॉल्व करना है। तो क्या है, सबसे पहले बॉक्स में दिया है कि कंपेयर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, उससे हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन सेकेंड बॉक्स में दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करना है, इस ABC की वैल्यूज़ का यूज करके हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। और देन थर्ड बॉक्स में दिया है कि राइट फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब तीसरे एक्टिविटी में दिया है कि हमें फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में देन क्या करना है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ABC की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। देखो, सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ ABC एंड फाइंड रूट्स। मतलब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ABC की वैल्यू पुटअप करना है उस फॉर्मूले में एंड देन रूट्स निकालना है। और रूट्स निकालने के बाद फिर हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है। तो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद में हमें क्या मिल गई, यहाँ ABC की वैल्यूज़। मतलब a इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 आएगा। b इक्वल्स टू क्या है, 2 रूट 3, क्योंकि यहाँ b है और यहाँ 2 रूट 3 है तो 2 रूट 3 आएगा। एंड c इक्वल्स टू क्या है, यहाँ 3 है तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 रूट 3 एंड c इक्वल्स टू 3 मिल गए। देन उसके बाद में फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूले में x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन ट्वाइस a। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है, 2 रूट 3 होल स्क्वायर आ गया। देन उसके बाद में 4 इंटू a क्या है, 1 है और c क्या है, 3 है। देन यहाँ क्या है, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर है। मतलब यहाँ सेपरेट क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 रहेगा माइनस 12। 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, तो 12 में से 12 गए तो 0। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई 0। देन अब इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस b क्या है, 2 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0। देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है, 1। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 विल गेट कैंसिल। तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 2 रूट्स निकालना है हमें। हमारे पास तो ये फिर क्या है, यहाँ दोनों रूट्स इक्वल है। देयरफॉर माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमारा प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।